सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। हम पिछली बार जो बातों को ध्यान दिया, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत याद रहेंगे। प्रधान रूप से हमने ये देखा था कि आ, पवित्र जीवन में हमें किसे देखना और किस बात के ऊपर अपना हिम्मत बांधना है। हमने ये देखा कि मूसा जब पवित्र जीने का और नम्र जीने का कोशिश किया, मूसा का ध्यान परमेश्वर की ओर थे, मूसा का ध्यान मनुष्य की ओर नहीं था। और उसका वजह से हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के नम्रता के अनुसार नम्र बनने का कोशिश की। हम्म हम कभी कभी ये समझते हैं कि परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है इसलिए वो नम्र नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं नम्र और दीन हूँ। और नम्र और दीन जो स्वभाव है यीशु मसीह का, केवल इस दुनिया में जब वो आए तब के लिए नहीं था, वो उनके अनंत काल का स्वभाव है। ना बदलने वाला स्वभाव में से एक स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का नम्र और दीन स्वभाव। तो मैंने आपको बताया कि मूसा परमेश्वर के सामने नम्र बनने का कोशिश किया, क्योंकि परमेश्वर नम्र है। मतलब परमेश्वर अगर नम्र है और परमेश्वर मालिक है, हमें परमेश्वर के अधीन अगर होना है तो परमेश्वर से ज्यादा नम्र, परमेश्वर से बढ़कर नम्र हमें होना पड़ेगा, जो मुश्किल है, जो नामुमकिन है। लेकिन मूसा उसी का कोशिश में रहा और मूसा को पता नहीं चला कि वे सारे संसार के सारे मनुष्य से भी नम्र हो गया। मतलब संसार के सबसे नम्र व्यक्ति मूसा है कर कर परमेश्वर खुद बोलते हैं। और ये बात इस तरीके से हुआ। मतलब और उसके लिए मैंने एक छोटा सा, मेरा जिंदगी में एक कहानी भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक दौड़ में मैं शामिल हो रहा था। और हम थर्ड वाले, उसके बाद सेकंड वाले, उसके बाद फर्स्ट वाले के साथ कंपटीशन किया। तो हम केवल बाजू में जो लोग था उसके साथ कंपटीशन कर रहा था। और हमारे कंपटीशन के परिणाम ऐसा हुआ कि हम फर्स्ट वाले के पास पहुंच गए और लास्ट में मुझे फर्स्ट होने का मौका मिला। मतलब मूसा के करीब परमेश्वर था, मूसा के करीब यीशु मसीह था, यहोवा था। और यहोवा से वो नम्र बनने का कोशिश की। हम अपने भाई से ज्यादा नम्र बनेगा तो हम खुश हो जाता है, हम परमेश्वर से ज्यादा नम्र बनने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि भाई करीब है, परमेश्वर दूर है। नहीं, परमेश्वर अगर करीब है, परमेश्वर से आप नम्र होने का कोशिश करेंगे तो आप जो है इस दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा नम्र आराम से बन सकेंगे। ये हम सभी का प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आया। हमें हमेशा ये देखना है प्रभु यीशु मसीह का नम्रता और मेरा नम्रता कैसा है। ठीक है। वो था पिछले दिनों में जो बातों को हमने ध्यान दिया। और इस बार जो बात हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हमें हमारा जो स्तर प्रभु ने जो दिया, उस स्तर पर, या हमारा जो स्तर हमने जो प्राप्त किया उस पर, किसके ऊपर हमारा ध्यान और तृप्ति जाना चाहिए। और एक बार बताता हूं, एक है प्रभु का दिया हुआ एक स्तर, दूसरा है मैंने मेरे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में प्राप्त किया हुआ स्तर। इंग्लिश में कहूं तो मैं ऐसा कहना पड़ेगा, आवर स्टेट एंड आवर स्टैंडिंग। आवर स्टेट मतलब अभी मेरा क्या हालत है, पिछले एक हफ्ते के जीवन के अनुसार, आज एक दिन के अनुसार, पिछले एक साल के अनुसार मेरा क्या आत्मिक हालत है, उसके ऊपर अगर मेरा ध्यान रहेंगे तो मेरा मैं तृप्त नहीं हो सकता, मेरा कमजोरी ही मुझे नजर आएगा। लेकिन प्रभु का दिया हुआ स्तर को अगर मैं ध्यान रखेंगे तो मुझे आनंद आएगा। और ये दोनों एक सच्चाई है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी यहां से हटना नहीं चाहिए, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके क्रूस के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है। अगर हम केवल हम जो करते हैं और हम जो प्राप्त किया, मतलब संसार में
जितना पवित्रता से हम जी पाए, केवल उसके ऊपर अगर हमारा ध्यान है तो हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों हमारे मन में होना जरूरी है। लेकिन रिफॉर्म्ड थियोलॉजियंस या फिर कैल्विनिस्ट जो लोग हैं, उनका ध्यान प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ स्तर से बढ़कर उनका व्यक्तिगत स्तर के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। इतना ज्यादा कि प्रभु का दिया हुआ स्तर के ऊपर उनका ध्यान ना के बराबर है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलता है। तो भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कभी ये मत भूलना कि प्रभु के हृदय में यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा एक स्तर मुझे दिया गया है। वो स्तर ना भूलते हुए मुझे अपने व्यवहारिक स्तर को देखना है, व्यवहारिक कामयाबी को देखना है। नहीं तो एक एक आनंदित विश्वासी का जीवन मैं नहीं जी पाऊंगा। अभी देखो, कोई भी बच्चा अगर इसके ऊपर ध्यान दे कि मैं मेरे पापा को कितना खुश कर पाता हूं, उतना ही मैं उनका बेटा हूं, अगर वो ऐसा देखेंगे तो शायद वो ज्यादा लोग उसमें खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हर पापा अपने बच्चे को डांटते हैं, कभी मारते हैं, उस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर वो बेटा ये सोचेंगे मैं मेरा पप्पा का बेटा हूं, मेरा पप्पा मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उसका बेटा हूं सबसे पहले, तो प्रथम रूप से उनको वही सोचना है। उसके बाद वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, क्लास में लास्ट आया, या सब्जेक्ट में फेल हो गया, ये बात उनको समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से जो बच्चे 10वीं फेल होने के बाद, 12वीं फेल होने के बाद जो आत्महत्या करते हैं, वो क्यों आत्महत्या करते हैं? उनको ये नजर आता है कि मैंने क्या कामयाबी पाया और मेरे पापा मम्मी केवल उसके मुताबिक मुझे प्यार करेगा, है ना। लेकिन भाइयों बहनों, खास कर नौजवानों, बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा परिवार में आप एक बार जाइए जहां माँ बाप दुखी है, तब आपको देखने से समझ में आएगा इनको ये बच्चे पास हुआ फेल हुआ उससे कोई मतलब नहीं था। अभी तो ये बस एक ही चीज का चिंता है कि मेरा बच्चा क्यों इतना गलत काम किया, भाग गया या आत्महत्या कर दिया या फिर कुछ गलत काम कर दिया। तो उनका एक ही चिंता है। मतलब बच्चे के लिए जो प्यार है वो उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों को मैं बताना चाहता, अभी तो कोई एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, गेट का एग्जाम वगैरह आ रहा है, लोग पढ़ाई कर रहा है, बहुत दबाव परिवार के ओर से भी होगा। लेकिन मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, आप है सबसे मुख्य। आपका सेहत, आपका भविष्य, आपका आनंद। आप कामयाब नहीं होते हैं, आपके माँ बाप कभी कभी आपको डांटते हैं, लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि आपको वो प्यार नहीं करते या केवल कामयाबी ही सब कुछ है। नहीं, कामयाबी सब कुछ नहीं है। लेकिन माँ बाप थोड़ा सा दबाव जब आपके ऊपर डालते हैं, वो उनका प्रेम का वजह से है। ये बात आपको ध्यान देना है। वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आपको समझ में आना है। तो फिर हमारा शरीर के ऊपर हम विजय कैसा प्राप्त करेंगे, उसका एक वचन मैं आपका सामने रखूंगा। हमारा शरीर के ऊपर हम विजय प्राप्त करने के लिए वचन क्या बताते हैं। देखो, बहुत से फिलोसफी हम बता सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर वचन सीधा सीधा क्या बताते हैं, बिल्कुल उसमें कोई क्या बोलते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, सीधा सीधा वचन क्या बताता है। गलाती 5:16 कोई एक भाई पढ़कर मुझे मदद कीजिए। गलाती 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, देखो क्या लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। वॉक इन द स्पिरिट एंड ये शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। अभी ये बात मुझे भी मालूम है, ये बात आपको भी मालूम है, लेकिन आप जी के तो देखो, आप 1000 बार हारेंगे। क्यों हारते हैं? क्योंकि हम आत्मा में नहीं चलते। अभी ध्यान पाप का बिना जीने का ऊपर होना चाहिए या ध्यान आत्मा के साथ चलने पर होना चाहिए? आप बताइए। आत्मा के चलने पर। मेरी बात, हाँ देखो, ये एकदम साफ है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, बच्चे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कितना भी अच्छे बच्चे हो।
किसके साथ आप चलते हैं उसी से आपको ऊपर असर आएगा। तो अगर आप वॉक इन द स्पिरिट, अगर आप आत्मा में चलेंगे, आत्मा के साथ चलेंगे, पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलोगे। नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला। अभी आप जिसके साथ चलते हैं उसी के ऊपर आप, उसी का असर आपके ऊपर आएगा। जो व्यक्ति आत्मा में चलेगा वो किसी रीति से, अभी वचन कहता है तो आपको मानना पड़ेगा। आपका अनुभव ये नहीं है, मैं ये मानता हूं, और आपके अनुभव ये नहीं इसलिए है क्योंकि आप आत्मा में नहीं चलते। बात उस पर है, ध्यान ध्यान पाप के ऊपर, पाप के ऊपर के विजय के ऊपर आप देने से बढ़कर आप केवल इसके ऊपर ध्यान दे कि मैं प्रभु का साथ चले। जबरदस्ती उसके ऊपर ध्यान दो, मैं प्रभु के साथ चले, गिरे या ना गिरे, कामयाब हो या ना हो, मैं प्रभु के साथ चलूं। ध्यान उस पर दो। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है ना। अभी साइकिल चलाने वाले, है ना, साइकिल चलाने के लिए जब हम सिखाते हैं, साइकिल पर नया नया जो चलाता है ना, वो कहां देखते हैं आप बताइए? उसके नजर हमेशा कहां रहता है? कोई है बता सकते हैं? साइकिल जो पहले बार चलाने का कोशिश करते हैं उनका नजर हमेशा कहां रहता है? और पेडल सिखाने वाला हमेशा उसको क्या बोलते हैं, कहां देखे बताइए? चलाता है तो उसकी नजर नीचे रहती है पेडल पे। हाँ, जिसको चलाना नहीं आता वो जैसे ही साइकिल पर चढ़ते हैं वो नीचे को देखते हैं, वो नीचे को देखते हैं। लेकिन चलाने के लिए जो सिखा रहे हैं वो बार बार बोलेगा, अरे तुम आगे देख, आगे देख। आपको प्रभु के ऊपर देखना है या अपने अंदर जाग कर देखना है कि मैं पाप से कैसे जीत पाऊं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे बाहर क्या चल रहा है? अरे ये भूल जाओ, इससे आप कभी कामयाब नहीं होगा। वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलो, आत्मा के साथ चलो। देखो मूसा का रहस्य मैंने बताया, मूसा के जीवन में ऐसा लक्ष्य था ही नहीं मैं संसार के सबसे बड़ा नम्र आदमी बन जाऊं। अभी बात ऐसा है ना, सबसे बड़ा नम्र बनने के बाद भी आपको पता कैसा चलेगा कि संसार में आपसे बढ़कर नम्र और कोई नहीं है? नहीं, आप पूरे संसार के साथ नम्रता के कंपटीशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं संसार में सारे लोग कितना नम्र है कितना नम्र नहीं है। ये केवल प्रभु जानता है, और प्रभु ने बताया, मूसा मालूम है, तुम मेरे साथ चल चलकर तुम मेरे साथ चल चलकर इतना नम्र हो गया, क्योंकि मैं तो नम्र हूं। तुम मेरे से नम्र होने का कोशिश की, इसलिए कोशिश की है क्योंकि मैं तो तुम्हारा मालिक हूं। मैं नीचे जमीन में बैठता हूं तो तुमको नीचे जमीन में बैठने को भी नहीं होता, तुम तो लेट जाते हैं आराधना में। तो तुमको पता है तुम सारे संसार से ज्यादा नम्र हो गया। तो देखो किसके साथ आप चला उसके ऊपर असर है। भाई बहनों, मैं कई साल हो गया महाराष्ट्र में आकर सेवा कर रहा हूं, लेकिन मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ ज्यादा चलने का मौका मुझे नहीं मिला। तो उसका वजह से अभी तक मुझे मराठी ठीक से नहीं मालूम है कि नहीं। लेकिन यहां का भिखारी को भी अच्छा मराठी मालूम है। यहां के सबसे अनपढ़ को जाकर मिलो, अनपढ़ जरूर है लेकिन मराठी अच्छा बोलते हैं। यहाँ के सबसे बुद्धू आदमी को जाकर मिलो, पागल खाना में जाओ, उधर भी आदमी अच्छा सा मराठी बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोल पाते? मुझे आप लोगों के साथ साथ चलना पड़ेगा। अभी मुझे कोई साथ लेता ही नहीं तो मैं क्या करूं है कि नहीं। अभी क्लासरूम में मराठी सीखोगे, कितना सीखोगे? मराठी सीखना है तो चलना है मराठी वालों के साथ, है ना। अभी कुछ लोग हैं क्या बोलते हैं, बड़ा जंगल में ट्रिप मारने के लिए वगैरह सीखते हैं, वो क्लासरूम में बैठकर सीखते हैं। लेकिन जो जंगली है उसको तो कोई सीख का जरूरत नहीं, वो आराम से उधर जाकर सीख लेते हैं। आप अमेरिका में आइए, भिखारी भी इतना तगड़ा इंग्लिश बोलेंगे, आप बोलेंगे यार यहाँ का भिखारी भी देखो अंग्रेजी कैसा ठोक रहा है अरे वो उधर रहा, ऐसे लोगों के साथ रहा, बस उसके असर उसके ऊपर है। वैसे ही भाई बहनों, आप यीशु मसीह के साथ चलिए, आप आत्मा के साथ चलिए,
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसा बदल गया। आपके विचार, बाइबल में क्या लिखा है, ऊपर की बातें सोचे। बाइबल में क्या लिखा है, आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। बाइबल में क्या लिखा है कि आप प्रभु से हमेशा बातें करते रहे, धन्यवाद करते रहे, आनंदित होते रहे। मतलब प्रभु के साथ चलो। देखो, हानोक प्रभु के साथ साथ चला, नोहा ऐसा था, अब्राहम ऐसा था, पौलुस ऐसे थे। और उन चेलों के बारे में भी दुनिया क्या बोलते हैं? चेले लोग इतना खटक रूप से सुसमाचार सुना रहे थे, एकदम अनपढ़ मछुआरे लोग थे, नासरीन या फिर नसरेत और गलील के लोग थे, जो जिनका भाषा भी एकदम क्या बोलते हैं, एकदम गिरा गिरा, मतलब एकदम टूटा फूटा भाषा। लेकिन जब उन्होंने सुसमाचार सुनाया, वो भी यरूशलेम में किसी का मुंह नहीं खोलते। यरूशलेम जैसे हम दिल्ली बोलता है ना, वैसा है। दिल्ली के मंत्रालय में हम में से कोई लोकल आदमी जाकर कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये पत्रोस, जिसको इतना कुछ ज्ञान नहीं है, जो फरीसी नहीं है, जो फरीसी नहीं है, क्या बोलते हैं, शास्त्री नहीं है, जो याचक नहीं है, वो खड़े होकर बोलता है ये है मसीह। और उनको बोला चुप, इस यीशु के बारे में कुछ नहीं बोलने का, मालूम है हम कौन है और तुम कौन है। बोलते हैं हम परमेश्वर के आज्ञा माने और तुम्हारा माने। तो उन्होंने पूछा, यार इतना हिम्मत पूरे इस्राएल में हमने किसी को नहीं देखा, जो फरीसी लोग, शास्त्री लोग और याचक लोगों के विरोध में ऐसे खड़े होकर बात कर सकते हैं, ये कौन है भाई? तो उनको पता चला ये यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले लोग थे। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको पूछूं, आप किसके साथ चलते हो? है ना, गुप्त में, प्रत्यक्ष में, सभी का सामने हो या अकेला हो, प्रभु के साथ चले। आज मुझे सुनने वाले भाई बहनों, मैं आपसे ये विनती करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करें प्रभु का साथ चलने के लिए। देखो, आयुष काफी अच्छे से सुन रहा है, मुझे उम्मीद है वो भी सुन। मैं प्रभु के साथ आज चलूंगा। हाँ, सोते वक्त प्रभु के साथ सोए, प्रभु से बातें करके सोए। दाऊद बोलता है ना, मैं रो रो कर मेरा तकिया को गीला कर दिया। मतलब वो प्रार्थना कर 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 सो रहा था, सो सो कर रो रहा था, रो रो कर सो रहा था। मतलब जब सुबह उठा तो तकिया गीला, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था। मतलब प्रभु के साथ, आपने प्रभु के साथ बातें कर करके कभी सोया है? हा? आप प्रभु से बातें करते हैं या केवल प्रार्थना करते हैं? प्रभु का साथ चलना। प्रभु, आज मैं आपके साथ कॉलेज जाना चाहता हूं, आप मेरे साथ आइए। जब कॉलेज में प्रभु आपके साथ जाएंगे तो गलत जगह पर देख नहीं सकेंगे आप। गलत मजाक वगैरह बोलेगा कोई तो आप हट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु, ये थोड़ा सा क्या बोलते हो आप लोग, बोलते हैं ना उसे, एक भाषा है नॉन वेज, क्या बोलते हैं, नॉन वेज मजाक बता रहा है, मतलब यहां से निकल जाओ, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में या नेवी में काम करते हैं तो मेरे दोस्त लोग कुछ गलत बात करते हैं या बोलते हैं तो मुझे दूर से ही बोलते हैं, मैथ्यू यहाँ मत आना, तुम्हारा जगह नहीं है ये, यहाँ मत आओ, उधर उधर से चला जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो मुझे दूर रखता था। तो इसी तरीके से आप प्रभु के साथ चल सकते हैं, है ना। और घर में भी प्रभु के साथ, है ना। और प्रभु के साथ जब चलते हैं, आप जब बात करते हो, आप जब सोचते हो, कुछ देखते हो, हर चीज में फर्क आएगा, है ना। और ये एक खेल नहीं है, ये असलियत है ना। मेथूशलह ऐसा था और हानोक ऐसा था। तो भक्त लोग इस तरीके से प्रभु के साथ चलते थे। दाऊद इतना भजन संगीता लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि वो प्रभु के साथ चलता था। ये बात आप देख सकते। तो मैंने आज आपको एक छोटा सा वचन दिया और उस वचन में से एक गारंटी दिया। गारंटी, वचन का गारंटी है क्या है? वॉक इन द स्पिरिट एंड ये शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। आप शरीर के लालसा को पूरा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, संभावना है थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोला।
ये वचन परमेश्वर का है, ये वादा परमेश्वर का है। अगर इसमें कुछ भी चूक हो जाता है, उसका कारण यही है कि आप प्रभु के साथ नहीं चला, थोड़ा देर प्रभु से दूर आपके नजर चला गया। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के फॉर्मूला के ऊपर हम विश्वास कर अपना निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलने का कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि हम इस तरीके से जिएंगे। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपका ध्यान अपने ऊपर है तो आप खुश नहीं हो पाएगा, आप कामयाब तो होगा ही नहीं, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा दुखी रहे। अभी यहां आप इस मोड़ पर आ जाएगा कि आप अपने आप को दंड देने लगेंगे, सेल्फ फ्लैगलेशन जो बोल सकते हैं, मतलब खुद को मारना चाहोगे आप। भाई बहनों, आपने देखा होगा कई धर्म में खुद को मारने का तरीका है ना। आपने देखा होगा रास्ते में चाटा वगैरह लेकर लोग कोड़ा जैसा कुछ चीज लेकर ऐसा आते हैं और फिर वो अपने आप को मारते हैं और फिर आपसे पैसा मांगते हैं। देखा है आपने? डरावना जैसा लगता है ना, बड़ा आवाज आता है, पता नहीं वो क्या नाटक करते हैं, उनका शरीर में से कुछ ज्यादा मुझे लगता है आवाज ही है, ज्यादा उनको दर्द नहीं होता होगा, वो अलग बात है। लेकिन मुसलमान लोग भी अपने आप को मारते हैं, तगड़ा मारते हैं, लहू बहते हैं उसमें। आपने देखा है मुसलमान लोग ऐसा जंजीर जैसे कुछ चीज रखते हैं, उसमें चाकू का वो रहता है, वो शरीर को अपने आप ऐसा मारते हैं। भाई बहनों, क्यों क्यों? क्या प्रभु आपको मदद नहीं कर सकते? आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर आपको बताना चाहिए ना क्या तरीका है। मैं आपको एक चीज बता दूं, तरीका प्रभु ने बता दिया। और ये सेल्फ फ्लैगलेशन जो है, मतलब खुद को मारना, खुद को ताड़ना, ये प्रभु का वचन का तरीका नहीं है। वो वचन का तरीका से गलत, मतलब उल्टा है, वो गलत तरीका है। हाँ, वचन में ये जरूर लिखा है सेल्फ म्यूटेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब पाप को खाना नहीं खिलाना, वो है। पाप की चीजों को या अपने शरीर के लालसाओं को पोषण नहीं देना, वो लिखा है। पोषण नहीं देना मतलब अभी किसी को मारने पीटने का ज्यादा शौक है और वो ज्यादातर वीडियो मारने पीटने का देखेगा तो उसका मूड किस चीज का बनेगा, है ना? है ना? कुछ लोग रेसलिंग, बॉक्सिंग बहुत पसंद करते हैं, केवल देखता तो अलग बात है, लेकिन देखने के अलावा उसको एक दो मारने का भी इच्छा फिर बाद में हो जाता है। अभी क्रिकेट जो बड़ा पसंद करते हैं, है ना, उसको क्रिकेट खेलने का भी पसंद होगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप उनको अगर पोषण नहीं देंगे, पापमय क्या बोलते हैं, पाप के बातों के लिए आपको आप पोषण नहीं दोगे तो फिर जरूर जो है आपके अंदर वो फर्क आएगा। तो सेल्फ फ्लैगलेशन एक आंसर नहीं है। कुछ लोग सोचता है योगा वोगा आंसर देंगे, योगा भी आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं शारीरिक व्यायाम जो है थोड़ा बहुत शरीर को मदद करेगा, लेकिन वो आत्मा को मदद नहीं कर सकते। अभी ये बात जो लोग नहीं समझ पाया, उनमें से कुछ लोगों का बयान, जो बड़े बड़े लेखक है, जो अपने ऊपर ध्यान दे रहा था पवित्रता के लिए और अपने अंदर ही अंदर वो कटक वर्ताव के द्वारा पाप को जीतने का जो कोशिश किया, ऐसे लोगों का कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपका सामने रखने जा रहा हूं। अभी ये जो स्टेटमेंट्स रखते हैं, उन लोगों का टीचिंग यही है, कैल्विनिस्टिक टीचिंग है या फिर रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन से, ये लोग रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन से। तो ऐसे लोगों में से एक आदमी का उन्होंने जो बुक में लिखा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। इस आदमी का नाम है विलियम लॉ। विलियम लॉ, ठीक है। अभी ये कितना निराशजनक मन लेकर घूमता है कर कर आपको समझ में आएगा। जरा मैं आपको पढ़कर सुनाता। Unless our heart and passions are eagerly bent upon the work of our salvation, unless holy fears lead our endeavors and keep our consciences strict and tender, but every part of our duty constantly examining how we live,
and how fit are we to die, we shall in all probability fall into a state of negligence and sit down in such a course of life as will never carry us to the rewards of heaven. ये आदमी बोल रहा है कि अगर आपने अपने अंदर के लालसाओं को बहुत ही दबाकर अगर उद्धार के अनुसार नहीं किया और आपके अंदर एक पवित्र भय अगर नहीं छाया गया और आप अपने मनों को बहुत ही कटक अनुशासन के साथ अगर नहीं चलाया तो संभावना है, ज्यादातर संभावना है, ऐसा लिखा है शायद इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ज्यादातर संभावना है कि आप स्वर्ग का क्या बोलते हैं अवार्ड या रिवार्ड को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। देखो ये आदमी का क्या आशा है। विलियम लॉ बहुत ही बड़ा लेखक है, लेकिन ये रिफॉर्म्ड थियोलॉजी विश्वास करते हैं और रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन वाले प्रभु का दिया हुआ स्तर के ऊपर नहीं, लेकिन खुद का प्राप्त किया हुआ स्तर के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके वजह से वो कहता है मारो पीटो, अपने आप को क्या बोलते हैं एकदम दबाकर अनुशासन में चलाओ, नहीं तो स्वर्ग का राज्य में हम कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब इन लोगों को अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर के दया के ऊपर कोई आशा नहीं है, यीशु मसीह का दिया हुआ पवित्रता के ऊपर कोई हिम्मत नहीं है। वो पूरे के पूरे उद्धार को अपने खुद के पवित्रता के साथ संभालने का कोशिश करते हैं। देखो कितना दुख की बात है ये। ओके, अब इसके संबंध में दो बातें मैं आपको फिर बताना चाहता हूं। दिस प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन often led the sincere believer to self condemnation। मतलब अगर आप ज्यादा ही अपने अंदर घुस जाओगे, आप ज्यादा ही अपने अंदर के पवित्रता के ऊपर खुद ध्यान देते ही रहोगे, आप केवल अपने आप को न्याय करते ही जाए। आप हमेशा पाप में पापी हूं, मैं गलत हूं, यही बोलते रहेंगे आप। और यही हालत था स्पर्जन का हालत, सॉरी माफ करना, मार्टिन लूथर का हालत। मार्टिन लूथर एक याजक था, वो यही हालत में चलते थे। वो मैंने सुना है कि बर्फ के ऊपर लेटता था, बर्फ के ऊपर लेटता था, अपने आप को मारता था, बार बार पाप का माफी के लिए उनके याचकों के पास जाकर गिड़गिड़ाता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अंदर की ओर देखता है, मैं कितना अच्छे से जी पा रहा हूं या नहीं जी पा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये देखना नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपका ध्यान यहां ही होने से आप कभी कामयाब नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा एक बात है मैं जो बता रहा हूं। अगर आपको पवित्रता में जीना है, आपको जरूर ध्यान देना है आपके अंदरूनी हालत क्या है, लेकिन आपके पूरा ध्यान केवल उधर है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपका ध्यान दो चीज पर होना चाहिए। एक ये कि मैं प्रभु का दिया हुआ स्तर को मैं कभी ना भूले। मेरे प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया है, मैं उनका बेटा हूं और मैं स्वर्ग का वारिस हूं और मैं प्रभु मुझे प्यार करता है, मेरा प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता है। उस रिश्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कमी घटिया, ये मैं मानता हूं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरा रास्ता ये रहेगा कि मैं यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलूं, और तब मेरा शारीरिक लालसा को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कोई तो है जो बहुत ही पवित्र है। ये बात को मैं कभी कभी भूल कर पवित्र मेरा लालसा को पूरा करने के चक्कर में मैं पड़ जाता हूं। अभी देखो, बच्चे जब माँ बाप रहता है गलती कम करते हैं, बच्चे जब टीचर या लेक्चरर रहता है तो गलती कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं। लेकिन माँ बाप चला जाते हैं या फिर दोस्तों के बीच में है, टीचर नहीं है, तो फिर बच्चों का स्वभाव में फर्क आते हैं। तो वैसे ही प्रभु की उपस्थिति में हमें लगता है। तो रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन वाले या फिर कैल्विनिस्ट वाले इस चीज के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के पूरा किया हुआ काम के ऊपर नाक के बराबर जोर देते हैं, जबकि हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के कामयाबी के ऊपर पूरा जोर देते हैं। और ऐसे में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो तो प्राइवेट कॉलेज में ठीक है, प्राइवेट
ऑफिस में, प्राइवेट फैक्ट्री में, प्राइवेट ऑफिस में, ये सब ठीक है। आपका परफॉर्मेंस, हाँ जी, आपका परफॉर्मेंस, बच्चे का परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है बच्चे को जो प्यार मिलता है घर में। पत्नी का और पति का परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है जो पति पत्नी को, घर में भी क्या बोलते हैं, ईयरली इंस्पेक्शन होता है क्या, है ना, है ना, तो वो नहीं होता है। तो ये बात आपको देखना है। मैं उसको इंग्लिश का एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी लेज सच लिटिल स्ट्रेस ऑन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, लिटिल स्ट्रेस ऑन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का संपूर्ण काम जो क्रूस पर उन्होंने किया, उसके ऊपर बिल्कुल वो जोर नहीं देते। आगे मैं पढ़ता हूं, the finished work of Christ in a believer's life, that the joy of our position in Christ is all but lost. There is a strange silence concerning the guilt of sins blotted out forever and condemnation ended forever. मतलब रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले, प्रभु के द्वारा हमारे ऊपर कभी न्याय नहीं आएगा, प्रभु के द्वारा हमारा धार्मिकता जो हमें मिला है उसके वजह से हमारे ऊपर कोई न्याय नहीं है। जो वचन है, जैसे कि रोमी 8:1 में लिखा है कि जो यीशु मसीह में है उसके ऊपर अभी दंड के आज्ञा नहीं है, बोलते उसके ऊपर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, उसके ऊपर वो लोग कोई कमेंट ही नहीं बोलता, उसके ऊपर वो लोग एकदम चुप हो जाता है। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी या फिर कैल्विनिस्ट लोग इस तरीके से वो बातों को करते हैं, और ये हमको जो है समझ में आना जरूरी है। ठीक है। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी का बारे में और भी कुछ चीजें मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी उसके बदले में विश्वासियों को बोलते हैं, आप हमेशा डर के साथ रहो, आप हमेशा भय के साथ रहो, और अपने आप को कूटते रहो, और मतलब क्या बोलते हैं, नहीं तो आपका स्वर्ग चला जाएगा, नहीं तो आपका प्रतिफल चला जाएगा, नहीं तो प्रभु आपको छोड़ देंगे। मतलब ये उनका तरीका है, ये तरीका से वो लोगों को मदद करने का कोशिश करता है। और वो उसमें से एक आदमी जिसका नाम है क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर वाइट, एक बहुत बड़ा भाषण देने वाला आदमी है अलेक्जेंडर वाइट। वो बोलता है, अवर गिल्ट इज सो ग्रेट, हमारा मन में जो पाप का जो दर्द है, पाप का जो भावना है, वो इतना ज्यादा है that we dare not think of it, उसके बारे में सोचने के लिए भी हम डरते हैं। It crushes our minds, हमारे मनों को वो तोड़ देता है with a perfect stupor of horror, मतलब डरावना बात है कि पाप हमारे जीवन से जाते नहीं है। When for a moment we try to imagine a day of judgment, परमेश्वर के न्याय के बारे में एक क्षण भी हम सोचे, हम डर से भर जाता है। देखो, रिफॉर्म्ड थियोलॉजी या खुद के पवित्रता के ऊपर केवल ध्यान देने वाला, केवल अपने व्यक्तिगत पवित्रता के कामयाबी के ऊपर ध्यान देने वाले के हालत देखो। वो न्याय के बारे में जब सोचता है, डरावना विचार उनके मन में आता है, और शरीर में जन्म से लेकर अभी तक जो पाप हमने की उसके बारे में जो सोच होता है वो कितना डरावना होता है। तो ये प्रश्न हम उठाना चाहते हैं, ये प्रश्न आपके सामने में रखना चाहता हूं, इज the sufficiency of Christ so low, यीशु मसीह काफी है जो हम बोलते हैं, क्या इतना कम काफी है क्या? Christ is sufficient and able for every sin, मतलब क्या मसीही जीवन या एक मसीही व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, हमेशा दुखी, क्योंकि उसका जीवन के गिरावटें को वो सोचते रहते हैं, और उसके अंदर आशा नहीं है, और उसके नजर हमेशा अपने अंदरूनी पाप के ओर है ना? ये है क्या बाइबल का क्रिश्चियनिटी? ये है क्या बाइबल का मसीहीपन? तो मैं आपको बोलता हूं, ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम ये अपने विश्वासियों को सिखाएं। क्या सिखाए? वी मस्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स protest that it is not Reformed theology seeks to establish the believer standing in grace by the progress he has made in his state.
मतलब हमें जोर जोर से विश्वासियों को सिखाना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर का दिया हुआ उस तर्क को ऊपर आपके मन हमेशा लगे रहे। आपको ये मालूम रहे प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप 10वीं फेल हो, चाहे आप पाप में फेल हो। इसके मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मनमर्जी जी सकते हैं और पाप कर सकते हैं, है ना। माँ बाप कभी ये थोड़ी बोला तुम पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, तुम फेल होके आ जाओ, बिरयानी खिलाऊंगा तुमको, ऐसा थोड़ी है। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि तुम फेल हो गया तो तुमको आत्महत्या करना चाहिए, तुमको भाग जाना चाहिए। वो माँ बाप 1000 बार बोलेंगे बेटा तुम पास भी मत हो, कुछ भी मत हो, बस तुम वापस आ जाओ, है ना। तो आपको इसका बीच में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा 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 प्रभु क्या सोचता है, मेरा प्रभु कैसा सोचता है। भाई बहनों, हम अनुग्रह से पैदा हुआ, हमारा जन्म अनुग्रह से हुआ है। अनुग्रह मतलब अयोग्य लोगों को देने वाला प्यार है, अयोग्य लोगों को देने वाला चीज है अनुग्रह। अनुग्रह में हमारा शुरुआत है, अनुग्रह में ही हम पूरा सफर को खत्म करेंगे, अनुग्रह में ही हम घमंड करेंगे, अनुग्रह ही हमारा ध्यान होगा। तो C.H. मैकिन्टोश, आपने से कुछ लोग ये लेखक का बहुत बड़ा सेवक है, पुराना है। आपको मालूम है अभी मैकिन्टोश वगैरह हम बहुत सुना है, लेकिन मालूम है ये कौन सा सदी के आदमी है? मेरे पास उसका डेट लिखा है मैंने। ये आदमी था 1820 में जन्म लिया और 1896 में मरा। 1896 इतना पुराना प्रभु का सेवक है, इतना बुक्स लिखा है कि आपका पूरा जिंदगी बैठकर पढ़ोगे तो खत्म नहीं होगा, कितना भक्त लोग होगा। अभी ये देखो, ये C.H. मैकिन्टोश, बहुत ही उनके पुस्तक अगर आपको मिलेगा ना, पढ़ना चाहिए, बहुत ही गहरा बातों को लिखता है। तो मैकिन्टोश क्या बोलते हैं? मैकिन्टोश बोलते हैं वी मस्ट नॉट मेजर अवर स्टैंडिंग बाय अवर स्टेट। मतलब प्रभु में जो स्तर हमें मिला है उसको हमारा जिंदगी के व्यवहारिक स्तर के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, बट एवर जज अवर स्टेट बाय अवर स्टैंडिंग। मतलब हमारा जो कमजोरियां हैं, हमारा प्रभु का दिया हुआ स्तर को मन में रखते हुए ही देखना चाहिए। मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है, मेरे जीवन में कमी घटियां है, उससे मुझे दूर होना है, उससे मुझे क्या बोलते हैं, उसको मुझे पार करना है, वो तो है। लेकिन मेरा प्रभु मुझे प्यार जरूर करता है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और उसके नजर में मैं धर्मी हूं क्योंकि उसका लहू सारे पापों से मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मैं सारे लोगों को बोलता हूं, अगर आपका जीवन में कुछ भयंकर पाप हुआ है, अगर आपका जीवन में बार बार कुछ पाप हो जाता है, अगर आपका जीवन में कुछ पाप का वजह से आप परेशान हैं, प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाला, प्रभु को भी आप मत छोड़िए। ये बात मन में रखिए। अभी मैकिन्टोश आगे ये बताते हैं, मेनी err in reference to this and this error leads to disastrous results। मतलब ये सही रूप से सोच विश्वासियों का नहीं होने का वजह से वो गलत हो जाते हैं, और ये गलती जो है बहुत ही भयानक परिणाम लाते हैं। Hence, if a Christian set about measuring his standing by his state, he must be miserable, and his mental misery must be commensurate with his honesty and intelligence. There must be mental anguish if the standing is measured by the state. मैकिन्टोश बोलता है उस आदमी जो अपना व्यवहारिक जीवन के आधार पर अपना स्तर को अगर देखते हैं तो आदमी जरूर जरूर एगनी में होगा, जरूर दुखी होगा, जरूर उसका जीवन क्या बोलते हैं गुलाम का जीवन होगा, वो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये तो कितना सच है। अगर एक बच्चा सोचेगा मैं जितना काम घर में करता हूं उसके अनुसार ही मेरा पापा मम्मी मुझे प्यार करेंगे, वो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना। लेकिन बच्चे को मालूम है मेरे माँ मुझे प्यार करता है। फोर्ट असेंबली में जो एक प्राचीन था, वो अभी प्रभु के पास है, उनका नाम रोबी एंगल है।
तो रोबी अंकल जब बच्चा था बहुत शरारती मतलब बच्चा था। तो वो खेलने के लिए जाएंगे, पूरा शरीर कीचड़ विचड़ कर कर और बहुत लेट घर पहुंचेंगे। तो मम्मी उसको रोज जो है टेबल के ऊपर खड़ा करेंगे और एक दो बार मारेगा और बोलेंगे जाके नहा के आ जा। उसके बाद उसको खाना खिलाएंगे। तो ये चलते रहते हैं। तो एक दिन ये रोबी अंकल गया और काफी लेट होकर आया जब बच्चा था। तो सीधा आकर टेबल में खड़ा हो गया और मम्मी को बोला मम्मी मुझे मारो, मुझे खाना खाना है, भूख लग रहा है। तो आ, एक दिन मम्मी उसको मारा। तो मारने के तुरंत बाद बोलते हैं आज खाने के लिए क्या है। मतलब रोबी अंकल को, उस बच्चे को मालूम है मेरी माँ मुझे प्यार करता है, मेरी माँ के प्यार के ऊपर मुझे कोई शक नहीं। हाँ, मुझे मेरी माँ मुझे मारती इसलिए है क्योंकि मैं शरारती हूं, लेकिन माँ के प्यार के ऊपर उस बच्चे के अंदर कोई शक नहीं है ना। तो इसके मतलब ये नहीं कि रोबी अंकल जैसे पाप करते रहो और प्रभु से मार खाते रहो। प्रभु को अच्छा से मारने को आता है, ठीक है, मम्मी जैसा नहीं मारता प्रभु, है ऐसा मत सोचना। तो ये बात आपको मन में रखना जरूरी है। उम्मीद है कि आज आप इन वचनों को सुनकर आपके दिल में अगर पिछले दिनों में निराशा था, एक आशा पैदा हुआ होगा कि आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनका प्यार मैं समझ नहीं पाया। प्रभु, मैं गलतियां बहुत करता हूं, लेकिन आपका प्यार को मैंने शक किया, मैंने सोचा आप मेरे से नाराज है ना। नहीं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़े। उड़ाऊ पुत्र के वापसी उस पिताजी को इतना खुश किया। मेरे पास एक इंग्लिश गाना है जहां लिखा है आई सो गॉड रन। मतलब जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता भागकर उड़ाऊ पुत्र के पास गया। तो वो गीत लिखने वाला कहता है वो पिता उधर परमेश्वर को दिखाता है और उड़ाऊ पुत्र उधर पापी को दिखाता है। तो बाप भागकर जाकर गले मिला, उसके मतलब परमेश्वर भागा। तो बोलता है मैंने परमेश्वर को भागते हुए देखा, क्योंकि वो उड़ाऊ पुत्र के पास चलकर नहीं गए, वो भाग कर गया। और भागने का मतलब उसका और एक अर्थ है। वो अर्थ ये है कि बड़े लोग जो है वो उसके मतलब यहूदी पृष्ठभूमि में भागते नहीं। क्यों नहीं भागते? क्योंकि उनका जो ड्रेस है, जैसे अरब लोगों का ड्रेस होता है ना, अरबी लोग वो लंबा सा ड्रेस पहनते हैं। तो वो अगर वो रखकर अगर भागना है तो आपको वो कपड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। हाँ, कपड़ा को ऊपर उठाकर ही भाग पाएंगे। तो वो एक अपमान की बात है कि आपका पाव और आपके नंगा पाव लोग देखेंगे और आपको उठाकर भागना पड़ रहा है। तो वो लोग ऐसा नहीं करते। बड़े लोग भागेगा नहीं, वो आराम से चलकर ही जाएगा। तो लेकिन यहां परमेश्वर भागा, मतलब परमेश्वर अपने अपमान को ध्यान नहीं दिया। और ये बात यीशु मसीह के बारे में लिखा, उनके ऊपर जो अपमान था उसको ध्यान नहीं देते हुए उसने उसने पापी का गला मिला। भाई बहनों, आज आप प्रभु का बेटा है, पापी नहीं है, आप एक विश्वासी है। आप उड़ाऊ होगा लेकिन पुत्र जरूर है। उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र। अपने पापा के पास वापस आइए और पापा से बोलिए प्रभु मैं वापस आया हूं। बहुत खुश हो जाएगा वो पापा। प्रभु आपको सहायता करे। यीशु मसीह का फिनिश्ड वर्क, संपूर्ण काम जो क्रूस पर है, उसके ऊपर जो भरोसा है कभी मत भूलना। जिंदगी के गलतियों से लड़िए, अंदर जाकर देखिए, लेकिन अगर आपको जीत पाना है, अंदर से जीत नहीं आएगा, जीत आएगा पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने के लिए। गलाती 5:16 सभी लोग अपना मुट्ठी में पकड़ कर रखो। इफ यू वॉक इन द स्पिरिट यू विल नॉट, तुम शरीर के लालसा पूरा नहीं करोगे, पूरा नहीं करोगे। वचन कहता है, वचन कहता है, वचन इस बात का वचन देता है कि तुम पूरा नहीं करोगे। यह परमेश्वर का फॉर्मूला है। मूसा का चेहरा जैसा तारा है, ज्योति इतना चमक रहा था कि लोग डर गया, उसका चेहरा देखने के लिए डर गया। प्रभु के साथ साथ चलो। प्रभु आपको सहायता करे। द स्टैंडिंग ऑफ ए बिलीवर, विश्वासी का स्तर, विश्वासी का स्तर। प्रभु के नाम की महिमा।